हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो अब ये वीडियो होगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। देखिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए, उत्तराखंड के जितने भी आगे एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो अपर पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस में हो, एफआरओ में हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो उन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को हमें किस तरह से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेंस में सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा जिसका आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। देखिए, आंसर तो जितने भी लोग वहाँ पे लिखेंगे सभी लोगों को आंसर लिखना है, सभी लोग आंसर लिख के भी आएंगे, लेकिन आपका आंसर दूसरे स्टूडेंट के आंसर से कैसे अलग होगा जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आंसर हमें लिखना किस तरह से, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर मैं किसी भी एग्जाम के आप देखें, चाहे अपर पीसीएस का आप देखें, चाहे लोअर पीसीएस का देखें, पहली बात तो ये है कि आपको सारे सवाल करके आने हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी सवाल आपके पेपर में आते हैं, आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतने अच्छे से करनी है कि आप एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। सारे क्वेश्चन आप करके आने हैं वहाँ पे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपके जितने भी मार्क्स होंगे, 5 या 6 नंबर जो उस आंसर में मिलने चाहिए थे, अगर वो आंसर 10 नंबर का था तो एग्जैक्टली वो 5-6 नंबर तो आपके सारे के सारे वो खत्म ही हो जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, एक भी आंसर ऐसा नहीं है कि जो हमें छोड़ के आना है। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर लोअर पीसीएस का जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का, उसमें 20 सवाल आने हैं, तो हर सवाल 10-10 नंबर के हैं, यानी कि 200 नंबर का पेपर है। तो मान के चलते हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 20 के 20 सवाल करे हैं और उसको अगर 6-6 नंबर भी हर आंसर में मिलते हैं तो 26 120, यानी कि उसको 120 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, तो अगर उसने मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में उसके कम भी रहेंगे, ज़्यादा भी रहेंगे, और अगर हम 6 नंबर का ही एवरेज माने तो 19 6 यानी कि उसका जो 6 नंबर होंगे वो कम हो जाएंगे, 114 नंबर रह जाएंगे। यानी कि ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन मिस होते ही आपके 6 नंबर कम हो गए। चाहे हो सकता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको 7 मिल जाए या 8 मिल जाए, लेकिन अगर आपने आंसर को छोड़ दिया, तो एक भी आंसर छोड़ दिया तो उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक भी आंसर नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करके आने, अटेम्प्ट करके आने, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले एक A4 शीट लीजिए और उस A4 शीट पर दोनों तरफ लाइंस बनाइए, जिससे कि एक ऐसा पेपर बन जाएगा बीच में जैसा कि आपको कमीशन में कॉपी मिलेगी। और अब उस पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप उस पर आंसर्स लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें आंसर राइटिंग करनी कैसे है। आंसर लिखने के बाद आप अपना आंसर खुद इवैल्यूएट नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं आंसर लिखूंगा और मैं खुद ही चेक कर लूँगा अपने आंसर को, तो आई एम सॉरी टू से ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आप अपने आसपास कोई भी पर्सन ढूंढिए, या तो आपके साथ कोई तैयारी कर रहा हो उसको देखिए, आपका कोई गाइड हो, आपका कोई मेंटर हो, कोई टीचर हो, कोई भी पर्सन एक ऐसा जो आपका हितैषी हो, यानी कि आपकी तरफ रहता हो, यानी कि वो ये सोचे कि वो आपकी उसको मदद करनी है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब वो आपका आंसर इवैल्यूएट करेगा तो जो भी वो आपको गाइडलाइंस देता है कि आपने अपने आंसर में ये गलत लिखा है, तो उस आंसर को, उस गाइडलाइंस को सभी को फॉलो कीजिए। क्योंकि हर कैंडिडेट को, मान लेते हैं अगर मैं भी अपना आंसर लिखता हूँ तो मुझे ये लगेगा कि मेरा आंसर सही लगेगा मुझको, यानी हर पर्सन को अपना आंसर सही लगता है। लेकिन कोई दूसरा ही पर्सन होगा जो ये बताएगा कि नहीं, आपका आंसर सही नहीं है, इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये और सही हो सकता था। तो जो वो चीज़ें आपको बताते हैं, आप उन सभी चीज़ को फॉलो कीजिए, जिससे कि आप सभी चीज़ों को अच्छे से अटेन कर पाएँ, गेन कर पाएँ और अपने आंसर में उन चीज़ों को उतार पाएँ। तो आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर हर कैंडिडेट लिखेगा, आप कैसा आंसर लिखते हैं ये इस चीज़ को डिपेंड करता है। जितने आंसर्स में आप अपनी रचनात्मकता लेके आएंगे, क्रिएटिविटी लेके आएंगे, उतने ही आपके मार्क्स एनहेंस होंगे। तो आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आंसर, अब कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो डिले करते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं चीज़ों को। चलो शाम को आंसर लिख लेंगे, सुबह आंसर लिख लेंगे, दिन में आंसर लिख लेंगे, तो ऐसे आप आंसर कभी नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, सुबह उठकर सबसे पहले सबसे मुश्किल काम कर दीजिए अपने दिन का, और सबसे मुश्किल काम है आपके दिन का आंसर लिखना। तो जो एक आंसर आपको लिखना है डेली प्रैक्टिस करने के लिए, सबसे पहले सुबह उठ के आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ वो एक आंसर लिख दीजिए। जैसे ही आप सुबह उठ के वो आंसर लिखेंगे तो आपके दिन का जो सबसे बड़ा काम था वो आपने कर दिया। उसके बाद बाकी दिन में आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, आपको XYZ जो भी करना है आप करते रहिए, लेकिन दिन में सबसे पहला काम उठ के एक आंसर लिख दीजिए। जैसे ही आप ये कर देंगे तो आप मान के चलिए कि आपने अपने दिन का 70 से 80% जो वर्कलोड था वो कम कर दिया, सिर्फ एक आंसर लिखकर। ये हकीकत है, ये सभी इंप्लीमेंट करते हैं। जो वो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं सीरियसली कि उनका सिलेक्शन हो, ये सब वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल उसका नेचर मिलेगा।
बाकी जो भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको कोई भी डाउट आता है, हमेशा मैं कहता आया हूँ कि कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उन सभी आपकी जो मुश्किलें हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वहीं मिलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिलती है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।